बताऊंगी। वो कहते हैं हम औरत सिर्फ उसी को समझते हैं जो हमारी चार दीवारी के अंदर होती है, बाकी सबको तो सिर्फ हम एक गोश्त का टुकड़ा समझते हैं और उसके सामने भूखे कुत्ते की तरह हम खड़े रहते हैं। कि अब बिरयानी की प्लेट है, अब बिरयानी की प्लेट सामने आएगी तो हमें भूख लगेगी। तो उनको यही कहना चाहिए ना, इसका मतलब है आप कुत्ते ही हैं जो भूख, आपको गोश्त देख के तो भूख लग जाती है। सो बेसिकली वो अपने आप को डॉग ही कह रहे हैं कि हम कुत्ते हैं। बिरयानी की प्लेट का बुर्का भी बना दो, वो फिर भी स्कैन कर ही लेंगे। ऐसे व्लॉगिंग करने लग जाओ तो खानदान वाले बोलते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ लड़की अपने हिसाब से जी नहीं सकती, लड़की यहाँ पर अपने हिसाब से बिल्कुल नहीं जी सकती। मीडिया क्या आपको ये सब देखेंगे वो, बिल्कुल। मैंने पर्दे में भी जॉब करके देखी है और मैंने ऐसे भी जॉब करके देखी है। मुझे पर्दे में ज़्यादा कुछ फेस करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा। तो आगे से कभी किसी को जवाब नहीं दिया? मैंने क्यों, कौन सुनता है? आप मुझे बताएं। जितना कोई भी मुझे देख रहा है ना तो सुने ये बात। मैं कहती जिस तरह पोलियो के तरह घर घर जाके पिलाए जाते हैं ना, वो घर घर जाके पूछा जाए कि आपके साथ क्या हो रहा है, कोई आपको मेंटली टॉर्चर तो नहीं कर रहा। पाकिस्तान में लड़कियों से बिल्कुल पूछा जाए, तो आपको कोई फिजिकल तो नहीं कर रहा। घरों में भी ऐसे लोग होते हैं जो आपको कर रहे होते हैं, फेस करना पड़ता है आपको। लेकिन उनको ये नहीं पता है, जो आधे दिमाग वाले समझते हैं उसके पीछे जो पूरा डेढ़ दिमाग है वो औरत का ही है। मुस्लिम कंट्रीज़ है वो भी अपनी जो है वुमेंस को आगे भेजते हैं ओलंपिक्स के लिए और काफ़ी गेम्स के लिए भेजते हैं। तो ये पाकिस्तान से ही हमेशा लाइक मेल्स ही जाते हैं, तो शादी कराओ लगा। और हम बता भी नहीं सकते ना, अगर हरेसमेंट हो रही है तो हम अगर अपनी फैमिली में बताते हैं तो वो बात खत्म हो जाए। एग्जैक्टली वो हमें स्टॉप कर देंगे कि नहीं तुम रुक जाओ, औरत खतरे में आ जाएगी। एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया के स्ट्रीट फूड्स की बात करें तो वहाँ पर हर लड़की छोटी से बड़ा काम कर रही है, ठीक है। वो सड़क पे खड़ी होकर स्टॉल लगा के लड़कियाँ काम कर रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में लड़कियाँ बहुत कम ऐसी ख़वातीन हैं जो कि स्टॉल्स लगा के या छोटे लेवल पे काम करती हैं इस तरह से, या किसी भी तरह का। होल है पाकिस्तान का। मैं कहती हूँ मैं पहले भी कहती थी कि मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ जी, मुझे तो किसी भी शादी की ज़रूरत नहीं है, ये वो नहीं। मैं अब कहती हूँ अब कर लेनी चाहिए। यहाँ के मर्दों से बचने के लिए हमें मर्द से शादी करनी पड़ती है, ठीक है। हालांकि इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। इंडिया में इंडिपेंडेंट होती है औरत, ठीक है। उसको वो कर सकती है, उसके सपोर्ट होता है और वो कर सकती है, उसको हर तरह का है। लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते हम ऐसा कुछ। यहाँ अगर इल्म हासिल करो, और ये दोनों यानी मर्द औरत पे यानी फ़र्ज है, यानी जितने मर्द पे हैं आपसे सिर्फ नहीं, उतना औरतों पे भी है। अगर आप भारत में होते तो क्या आप लोगों को ज़्यादा विमेन एम्पावरमेंट होती वहाँ? 100% होती। ये है की बात कीजिए तो मैं लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर हूँ। जो हमारे पाकिस्तान में जितनी भी लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स हैं वो अर्न नहीं कर सकती। इंडियन से ये अपॉर्चुनिटी दी है, वहाँ पे इंस्टाग्राम का ऑफिस, यूट्यूब का ऑफिस, फेसबुक का ऑफिस है, वो वहाँ अपने सोशल मीडिया के थ्रू अर्न कर सकती हैं। जबकि हमारा अकाउंट डेड है, हमारे फॉलोअर्स जो है वो डेड है। यहाँ पे कोई हमें एक पोस्ट की उनको डॉलर्स में पे आ रही है, एक पोस्ट की हमें कोई पोस्ट की पे नहीं आ रही। हमारा चैनल तक मोनेटाइजेशन हमें बहुत मुश्किल से हमें बाहर से करवानी पड़ती है। फेसबुक की बात कर रहे हो? फेसबुक की, इंस्टाग्राम की। स्नैपचैट पे करता है, इंडिया में स्नैपचैटर्स पे करते हैं और हम लोग बस अपने आप आवाम को खुश तो कर रहे हैं और हम उनको इंटरटेन तो कर रहे हैं, बट उसका कोई अर्न नहीं कर रहा। स्ट्रीक्स हमारी लाख पे पहुंच गई। हिंदू लड़कियों की बात करें, क्रिश्चियन लड़कियों की बात करें या मुस्लिम लड़कियों की? वहाँ पर मुस्लिम लड़कियाँ भी आगे बढ़ती हैं। मतलब हमें मीडिया जो दिखाता है कि इंडिया में मुसलमानों पे बहुत दबाव है या वो खुश नहीं है, लेकिन बहुत सारे एरियाज ऐसे भी हैं कि जहाँ पर वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो बहुत खुश है। दोस्तों, भारत में आदमी और औरत को समान अधिकार है। आदमी को जो बिजनेस में अधिकार है, जो खेल में अधिकार है, वही औरत को अधिकार दिए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इसका उल्टा है। पाकिस्तान को औरतों को घर तक ही सीमित रखते हैं और औरत को बिल्कुल आजादी नहीं है। पाकिस्तान की एक लड़की पाकिस्तान मीडिया में आकर अपना दुख दर्द बयां कर रही है, आप लोग देखो इस वीडियो में। और हम बता भी नहीं सकते ना, अगर हरेसमेंट हो रही है तो हम अगर अपनी फैमिली में बताते हैं तो वो बात खत्म हो जाए। एग्जैक्टली वो हमें स्टॉप कर देंगे कि नहीं तुम रुक जाओ, औरत खतरे में आ जाएगी। एग्जैक्टली बहुत सारे हमारे जो गैरतमंद हजरात है वो हमसे डिसएग्री भी करेंगे, लेकिन उनको भी पता है कि वो कहाँ पे एग्री करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। ये तो अपने आप को तसल्ली देने वाली बात है कि वो कहेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। एक आखिरी सवाल आप दोनों से पूछ लेती हूँ। मैं भी रिसेंटली खबर पढ़ी थी कि दुनिया की जो अभी एशियन चैंपियनशिप औरतों की हो रही है उसमें सबसे ज्यादा विन जिसने किया है वो इंडियन औरतें हैं, वो इंडियन विमेन है। तो वो अगर उनकी इंडियन औरतों की बात करें, हमारी अगर बात करें तो वो उनकी औरतें कहाँ हैं, हम कहाँ हैं? इंडियन एम्पावर, वो अपनी जो वुमेन एम्पावरमेंट है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, चाहे वो हैंड वर्क हो या फिर होम बेस्ड वर्क, वहाँ जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ एजुकेशन वाइज उनके मेरिट्स, और औरतों के लिए अलग सीट्स हैं उनकी यूनिवर्सिटीज़ में। और यहाँ पे देखा जाए तो जो है प्रेफरेंस मर्दों को ज़्यादा देते हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो या आर्मी हो, ज़्यादा सीट्स मर्दों की होती है। तो औरत को कमज़ोर समझा जाता है।
औरत को कमजोर ज्यादा दिमाग वाली। जी। लेकिन उनको ये नहीं पता है, जो आधे दिमाग वाले समझते हैं उसके पीछे जो पूरा 1.5 दिमाग है वो औरत का ही है। बात है, इंडियन औरत कहाँ है, पाकिस्तानी औरत कहाँ है? इंडियन औरत देखा जाए तो जाहिर सी बात है, नज़र आ रहा है ऑन सोशल मीडिया और हम देख रहे हैं प्लेटफॉर्म्स पे, तो वो बहुत आगे है बनिस्बत हमारे। तो उसमें देखा जाए तो वही है सारी के हम लोगों को थोड़ा पीछे रखा जाता है, हम लोगों को लाइक इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है मे बी लोगों में, यही ये एजुकेशन की बात करते हैं, जॉब्स की बात करते हैं या हर सेक्टर की बात करते हैं, तो क्या उनकी औरत हमसे ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है? हाँ, बढ़ तो चुकी है, ये फैक्ट है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और मुझे लगता है इस पे हमें काम करना पड़ेगा कि हमें इस चीज़ में आवाज़ उठानी पड़ेगी, हमें बताना पड़ेगा कि औरत तो औरत है, वो चाहे इंडिया की है या पाकिस्तान की है। कोई गेम्स में यहाँ लड़की जाती है, आगे बढ़ने की कोशिश करती है, एम्पावर किया जाता है? नो 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 नो, सबसे पहले तो ड्रेसिंग पे कि अच्छा अब ये लड़की होके लड़कों वाले कपड़े पहनेगी, ओ क्रिकेट खेलेगी, ट्राउजर शर्ट पहनेगी, ये करेगी, ये तो छोटी छोटी बात है। मुस्लिम कंट्रीज है वो भी अपनी जो है वुमेन्स को आगे भेजते हैं ओलंपिक्स के लिए और काफ़ी गेम्स के लिए भेजते हैं, तो ये पाकिस्तान से ही हमेशा लाइक मेल्स ही जाते हैं, तो औरतें बहुत कम जाती हैं। जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम अपनी जो है मर्दों को अगर हम शऊर दें, इसको लाइक उनके नॉलेज, उनके एजुकेशन का पार्ट बनाएं या एक टॉपिक इंक्लूड करें एथिक्स में, तो ये हम इस पर कवर मर्दों की एथिक्स पे एथिक्स का एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें एक वुमेन के, औरतों के हकूक, माशरे में औरत का या इम्पोर्टेंस, इसका टॉपिक अगर बुक्स में गवर्नमेंट ऐड करे तो आई थिंक सो कवर अप। हमारे एक पोइट है बहुत मशहूर, मंटो है, सादत हसन मंटो, उनकी एक लाइन में ऐड करूंगी, वो कहते हैं हम औरत सिर्फ उसी को समझते हैं जो हमारी चार दीवारी के अंदर होती है, बाकी सबको तो सिर्फ हम एक गोश्त का टुकड़ा समझते हैं और उसके सामने भूखे कुत्ते की तरह हम खड़े रहते हैं। भाई मुझे यहाँ पर जितने मर्द हजरात मिले हैं कहते हैं कि अब बिरयानी की प्लेट है, अब बिरयानी की प्लेट सामने आएगी तो हमें भूख लगेगी। तो उनको यही कहना चाहिए ना, इसका मतलब है आप कुत्ते ही हैं जो भूख, आपको गोश्त देख के तो भूख लग जाती है, सो बेसिकली वो अपने आप को डॉग ही कह रहे हैं कि हम कुत्ते हैं। बिरयानी की प्लेट का बुरका भी बना दो, वो फिर भी स्कैन कर ही लेंगे, ऐसे ही है। एक्सरे हो जाएगा फिर। जी जी जी, स्मेल आ जाएगी ना, गोश्त की स्मेल आ जाती है कुत्ते को। बहुत कुछ यहाँ, अब जिस तरह से मैं यहाँ पे आई हुई हूँ, ठीक है ना, आपको पता है कि अगर हम बाहर के मुल्क में हों तो कोई इंटरफेरेंस नहीं करता लाइफ में, ठीक है ना, लेकिन आप देखिए हर कोई आपको देखेगा वो कौन है वो कौन है, ये इस तरह से ख़ानदान में भी बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। व्लॉगिंग करने लग जाओ तो ख़ानदान वाले बोलते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ लड़की अपने हिसाब से जी नहीं सकती, लड़की यहाँ पर अपने हिसाब से जी बिल्कुल नहीं जी सकती। मीडिया के स्टूडेंट हो ना आप, तो एक मीडिया के स्टूडेंट को तो ज़्यादा फेस करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा मैंने जब व्लॉगिंग स्टार्ट की थी और उसके लिए मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ा, एंड तक मैं वायरल भी हुई थी, ठीक है ना, हाँ 1.5 मिलियन तक मैं गई थी और उसके बाद मेरे बहुत ज़्यादा इश्यूज आ गए थे ख़ानदान वालों में, और लोगों ने भी कैसे, मतलब मैं कहती हूँ कि एक मैं मैसेज देना चाहूँगी कि जब मर्द है ना, वो जब औरत को नहीं हासिल कर पाता तो वो उसकी इज़्ज़त पे बात करता है, और जब औरत मेयार पे नहीं उतर सकती ना तो वो फिर इज़्ज़त पे बात करता है। पाकिस्तान में ही ओवरऑल? पाकिस्तान में सिर्फ, वाइड में गई हुई हूँ, मलेशिया से होके आई हुई हूँ, वहाँ पे मुझे ऐसा कुछ फेस करना पड़ा, वहाँ पे आप ऐसे भी गुजर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको कोई नहीं। अगर यहाँ पर अबाया भी पहना होगा तो क्या आपको ये सब देखेंगे वो? बिल्कुल, मैंने पर्दे में भी जॉब करके देखी है और मैंने ऐसे भी जॉब करके देखी है, मुझे पर्दे में ज़्यादा कुछ फेस करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा, तो आगे से कभी किसी को जवाब नहीं दिया? मैंने क्यों, कौन सुनता है, आप मुझे बताएं, जितना कोई भी मुझे देख रहा है ना तो सुने ये बात। आप मैं कहती जिस तरह पोलियो के तरह घर घर जाके पिलाए जाते हैं ना, वो घर घर जाके पूछा जाए कि आपके साथ क्या हो रहा है, कोई आपको मेंटली टॉर्चर तो नहीं कर रहा पाकिस्तान में लड़कियों से? बिल्कुल पूछा जाए, तो आपको कोई फिजिकल तो नहीं कर रहा, घरों में भी ऐसे लोग होते हैं जो आपको कर रहे होते हैं, फेस करना पड़ता है आपको। दोस्तों, आप लोगों को पता है भारत में आदमी और औरत को समान अधिकार है, चाहे बिजनेस हो, शिक्षा हो या खेल जगत में हो। आज भारत की बेटियां दुनिया में नाम कर रही है और गोल्ड मेडल जीत रही है, चाहे ओलंपिक हो, एशियन गेम्स हो, आज सभी क्षेत्र में भारत की बेटियां आगे है और भारत का आगे नाम बढ़ा रही है। आज इन्हीं कारणों से भारत दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बन गई। आप लोगों को पता है जिस देश में आदमी और औरत को समान अधिकार दिया जाता है उस देश की तरक्की होती है, और इन्हीं कारणों से आने वाले दिनों में भारत दुनिया की 3री इकोनॉमी होगी। लेकिन आप लोगों ने देखा आज पाकिस्तान की औरतों ने पाकिस्तान की पोल खोल दी। आज पाकिस्तान के में औरतों को आप लोगों ने देखा घर तक ही सीमित रखा जाता है और औरत और आदमी को समान अधिकार नहीं दिया जाता। और आप लोगों ने देखा पाकिस्तान की एक बेटी ने अपना दुख दर्द बयां किया कि पाकिस्तान के लड़के पाकिस्तान की लड़कियों को कितनी बुरी नजर से देखते हैं और घर से बाहर आना भी मुश्किल है पाकिस्तान की लड़कियों को। तो यही कारण है आज पाकिस्तान दुनिया में पीछे रह गया। आप लोगों को पता है आज भारत और पाकिस्तान एक साथ अलग हुआ था, लेकिन आज भारत दुनिया
दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहा है। लेकिन आज पाकिस्तान इन्हीं सब कारणों से 1-1 किलो आटे के लिए आपस में लड़ रहे हैं और झगड़ रहे हैं। आज दुनिया में भी आप लोगों को पता है पाकिस्तानियों को गेट आउट पाकिस्तानियों का ट्रेंड चल रहा है और अपने देश से धक्के देकर बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है ये पाकिस्तानी जिस देश में जाते हैं उस देश में लड़ाई दंगा और उस देश का माहौल खराब करना ये पाकिस्तान के लोगों का पहला काम है। लेकिन पाकिस्तान की बेटियां अब धीरे धीरे सांस जुटा रही है और मीडिया में सामने आ रही है और कहीं ना कहीं दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोल रही है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप लोगों को खूब मजा आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और भारत की बेटियों पर दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, आप लोग मुझे कमेंट कर बताना। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में।